हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो स्पेशल दशाएं हैं वो भी जब साथ में कार्य कर रही हो तो किस तरीके से चीजों को समझना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि विंशोत्तरी दशा जो है हम उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस बने अगर कुंडली के अंदर तो जो दूसरी प्रकार की दशाएं हैं वो भी कार्य करना शुरू कर देती हैं। इस लगन कुंडली को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस लगन कुंडली में सारे ही केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 इसके अंदर ग्रह मौजूद हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कुंडली में तारा दशा चलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। अगर हम नॉर्मल दशा को समझने की कोशिश करें सबसे पहले तो केंद्र पूरे के पूरे भरे हुए हैं और चंद्रमा से भी भरे हैं, साथ ही साथ लगन से भी केंद्र पूरी तरीके से भरे हैं। ऐसी स्थिति में चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों आपस में एक समान बराबर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे इसको देखते हैं। इस कुंडली के अंदर जब हमने लगन को देखा तो लगन जो है वो पुष्य नक्षत्र में आया, 13 डिग्री के आसपास लगन है। उसके स्वामी है शनिदेव। शनिदेव जो है उनकी मौजूदगी नीच राशि अवस्था में हो रही है, जो कि दशम भाव में हो रही है। उसके ऊपर पापी ग्रह मंगल और सूर्य का भी प्रभाव है। सूर्य पापी नहीं है बट क्रूर है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ से जो शनि है वो कहीं ना कहीं नीच राशि अवस्था में है। ऐसी कंडीशन में लगन का जो नक्षत्र स्वामी है वो उतना ज्यादा बल नहीं दिखा रहा। अब चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा को यदि देखें तो उनकी मौजूदगी है उत्तराषाढ़ा में। उत्तराषाढ़ा में होने के कारण सूर्य का प्रभाव होने की संभावना ज्यादा है। सूर्य उच्च राशि भी है और साथ ही साथ अपने मित्र मंगल से दृष्ट है। ऐसे स्थिति में चंद्र कुंडली के कार्य करने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो है उसमें एक प्रकार से दिशा बल भी है, उच्च का बल भी है और बुध के साथ बैठकर मित्र मंगल से दृष्ट भी है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बनी। अब यहाँ पर सबसे पहले यदि हम नॉर्मल दशा सिस्टम से चलते हैं और चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए दशा लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, नक्षत्र बेस्ड दशाओं के हिसाब से चंद्रमा से जब हम दशा लगा रहे हैं तो व्यक्ति की राहु की महादशा कार्य कर रही है। राहु की महादशा अगर कार्य कर रही है तो व्यक्ति के अंदर चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि राहु जो है वो चंद्रमा की राशि में है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल होकर अपने बारे में सोचता हुआ नजर आएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो पर्सनली अपने ऊपर लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहला जो भाव है वो इमेज को दर्शाता है, हमारी खुद की पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में राहु की मौजूदगी यहाँ पे जीवन के अंदर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को ग्रोथ कराने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। फिर अंतरदशा को देखने की कोशिश करें तो अंतरदशा आज की तारीख में शनिदेव की हो रही है। अब शनिदेव की अंतरदशा होने के कारण दशम भाव जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा से ध्यान से देखेंगे तो ये शनि 4 घर आगे बैठे हैं, यानी कि मन के अंदर किसी प्रकार की चीजें हो चंद्रमा से 4 घर आगे, इस बात को ये सूचित कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 2026 तक की दशा है। तो जब हम अंतरदशा को यहां से लगा रहे हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये प्रभाव स्टेटस के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर कार्य कर रहा है और शनि का प्रभाव है तो थोड़ा सा निराशा देता हुआ ही कार्य करेगा। नॉर्मल दशा सिस्टम से हमने ये चीजों को यहाँ पे लगा लिया। अब देखिए, क्योंकि इस लगन कुंडली में चारों के चारों केंद्र भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल दशा भी काम करेगी जिसे हम कहते हैं तारा दशा। जब हम तारा दशा में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन 2018 से काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है व्यक्ति यहाँ पे बेहतरीन मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट्स आउटपुट है उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं 2018 के बाद से ही, क्योंकि यहाँ पे अगस्त आ रहा है, तो 2018 के अगस्त के बाद से ही एक प्रकार से जीवन में थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। साझेदारी, क्योंकि शनि यहाँ पे 7th हाउस के स्वामी है और अष्टम के भी स्वामी है, इसका अर्थ ये हुआ कि लाइफ के अंदर चीजें थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होकर आगे बढ़ती नजर आएंगी इस दशा के हिसाब से देखें तो। दूसरी बात है कि तकरीबन 2022 के सितंबर के बाद से लेकर अप्रैल 2024 तक चंद्रमा की अंतरदशा कार्य कर रही है। चंद्रमा की अंतरदशा कार्य कर रही है तो फिर से जो फर्स्ट हाउस है, नेम फेम इमेज, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव कार्य कर रहा है। और दृष्टि से देखा जाए तो शनि और मंगल की दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित अथवा प्रभावित है। ऐसी स्थिति में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा एक तरफ से स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई ना कोई चुनौती दिखा रही है, साथ ही साथ
कार्यक्षेत्र के अंदर भी इस समय चुनौती दिखाती हुई नजर आती है, क्योंकि चंद्रमा सीधे सीधे यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, तो मन और मस्तिष्क दोनों को ये प्रभावित करने की कोशिश करेगा, पहली चीज। दूसरी कंडीशन हमको यहाँ पे जो समझनी है वो इस बात को समझना है, तारा दशा के अंदर जब हम एंटर हो रहे हैं तो कुछ लोगों को ये सवाल उठेगा कि विंशोत्तरी चलेगी कि तारा चलेगी। स्पेशल दशा जब क्रिएट होती है, यानी कि वो दशाएं जो अदर देन नक्षत्र या राशि बेस्ड हो, वो दशाएं जो कि नक्षत्र या राशि से हटके चलती हैं, वो दशाएं हमारे साथ बिहाइंड द सीन काम करती हैं। ठीक है, ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं पर भी एक सर्टेन ड्यूरेशन क्रिएट होंगे, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल फॉर्मेशन है। स्पेशल फॉर्मेशन कैसे? ये दशा सिर्फ तभी काम करेगी जब आपकी लगन कुंडली में चारों केंद्र भरे हों, तभी तारा दशा यूज होगी। तो जब चारे केंद्र भरे हैं और तब तारा दशा काम कर रही है, इसका मतलब ये दशा एक सामान्य दशा के साथ मिलकर कार्य कर रही है। और कहीं ना कहीं जब किसी तरीके के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे तो बिहाइंड द सीन ये दशा एक रोल निभाएगी। अभी शनि क्योंकि दसम में बैठा है और दसम में वो नीच राशि अवस्था में होकर, पहले कह दूं, नीच राशि अवस्था में होकर नीच भंग हासिल कर रहा है, मंगल से दृष्ट हो रहा है, नीच भंग हासिल कर रहा है। इसलिए शनि नीच है, इस बात की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि जो ग्रह चल रहा है वो शनि है और वो अष्टम का स्वामी है। इस कारण से लाइफ के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, और कब तक देखने को मिलेंगे? तब तक देखने को मिलेंगे जब तक कि हम अपने कार्य के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर अष्टम के प्रभाव को इंक्लूड ना कर दें। जब तक आप अपने अष्टम को नहीं खोलोगे, ये सिर्फ इसी कुंडली में नहीं, ये उन सभी कुंडलियों के अंदर कहूंगा जिसमें कि 8वें घर का स्वामी 10वें घर में आ रहा हो। तो जब तक आप अपने अष्टम के प्रभाव को नहीं खोलेंगे, तब तक आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देखने को कभी भी नहीं मिलती। अगर अष्टम का स्वामी दसम में बैठ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है? ग्रह को देखकर कार्य करें। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरीके की जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो कि ऑकल्ट साइंसेस है, उसमें व्यक्ति को जोड़ दे, एक। या दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इसमें ना जोड़े तो शनि का प्रभाव आ रहा है, कार्य कर रहा है, और अष्टम से चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो जो हमारी इस तरीके की सेवाएं हैं जिसमें कि हम शनि को यूज कर सकें, किसके साथ? अष्टम आयु के बाद की चीजों के साथ। बात को समझिएगा, जैसे कि शमशान होता है, वहां पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उससे जुड़ी हुई चीजों को आप किसी को दे रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ आप कुछ कर्मा कर रहे हैं, तो भी आप अपने अष्टम से जुड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात मैं स्पेसिफिकली शनि के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आयु के साथ की बात कह रहा हूँ कि जब आयु समाप्त होती है तो वहां पे शनि जब आयु लेता है, उसके बाद जो चीजें होती हैं उन चीजों से जुड़े हुए भी कुछ कर्मा या उसके ऊपर भी आप कुछ काम कर सकते हैं। इस तरीके से कर्मा को यदि अपने लाइफ के पार्ट के अंदर आप लेकर आते हैं, तब आपका जो अष्टम का स्वामी दशम को प्रभावित करता है, उस प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर देखिए, हर व्यक्ति की कोई जिज्ञासा हो एस्ट्रोलॉजी ही सीखने में, ऐसा तो नहीं कह सकते, इसलिए ऑकल्ट साइंसेस में और भी कोई दूसरी चीजें हैं, यदि उसकी तरफ इंटरेस्ट आगे बढ़ता है तो उसमें कार्य करना थोड़ा थोड़ा शुरू करिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको उसे प्रोफेशन बनाना है, आपको उसे प्रोफेशन नहीं बनाना, आपको उसमें अपने जिंदगी के अंदर एक दिन के आधे घंटे उस काम को देना है। इस बात को समझिए। इससे क्या होगा कि जो अष्टम का प्रभाव है, जो कि वो ग्रह लेके चल रहा है अपने साथ, शनि का मूल त्रिकोण ही अष्टम है, ऐसी स्थिति में वो जो प्रभाव लेके चल रहा है, वो प्रभाव जब एक्टिवेट हो जाएगा तो जाके एक प्रकार से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरी कंडीशन, ये अष्टम का प्रभाव तब भी चालू होगा जब जीवन में ससुराल पक्ष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अष्टम ससुराल को भी दिखाता है, उससे जुड़े हुए कर्मा को भी दिखाता है। तो जब ये कुंडली में विवाह हो जाएगा, उस विवाह के बाद भी इस शनि के ऊपर आपको कार्य करते हुए अपने जीवन को आगे चलाना होगा। प्रभाव जो मेजर मुद्दा आज के वीडियो में बताने का है वो क्या, कि जब कभी भी कुंडली के अंदर कोई सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस डेवलप होती है, उस समय जो दशाएं बिहाइंड द सीन काम करती है, उसको थोड़ा सा फोकस करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि सामने से दिखने वाली दशाओं के अंदर जो चीजें हो रही हैं, वो यदि सही से पकड़ में न आए तो ऐसी स्थिति में आप व्यक्ति को उसकी चिंताओं से मुक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है जिसकी भी ये कुंडली है, वो मन से बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि दशा सिर्फ राहु और शनि की है, तो मन से बेचैनी जो आ रही है, जो एंग्जाइटी का फैक्टर काम करता हुआ ऐसा नजर आ रहा है, वो राहु की महादशा से आपको लग सकता है, लेकिन
अंतरदशा में, शनि की महादशा में चंद्रमा का जो अंतरदशा है, ये चंद्रमा का अंतरदशा बता रहा है कि व्यक्ति को अंदर से एक प्रकार की निराशा आ रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति को इमोशनल करता है। अंतरदशा के स्वामी का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर वो ग्रह कहीं से कहीं तक मूव कर जाए, उतनी चीजों में आपके अपने अंदर बेचैनी, खुशी, गम, सुख सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे उपाय की स्थिति की बात आएगी तो पहली कंडीशन होगी चंद्रमा को बल दिया जाए या मोती रतन धारण किया जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो इस बात का, शनि का नीच भंग हो रहा है, इसलिए शनि को नीच नहीं मानना है, बल्कि शनि को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी शनि की दशा अंतरदशाएं चलती हैं तो चुनौतियां जीवन के अंदर देखने को मिलती हैं, जीवन में देरियां देखने को मिलती है। इससे निकलने के लिए बेसिकली हम जो उपाय करते हैं वो होता है महामृत्युंजय मंत्र या शिव जी की आराधना। तो इन व्यक्ति को भी दो चीजें करनी चाहिए, एक या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सके तो उसको डेली यूज करें, अन्यथा शिव उपासना करें जिससे कि चंद्रमा और शनि दोनों को ही एक तरीके से पॉजिटिव किया जा सके। क्या इस कुंडली में शनि पूरी तरीके से खराब है? तो नहीं, शनि पूरी तरीके से खराब नहीं है। कारण ये कि चंद्रमा का राशि का स्वामी जो होता है वो भी शुभपति ही होता है। ऐसी स्थिति में अगर मैं कहूं कि शनि कैसे हैं, तो इस कुंडली में शनि न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल है वो कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक प्रभाव उठता है वो ये कि अष्टमेश जब दशम में जाता है तो दशम कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनौतियां देता है, और तब तक देता है जब तक कि उससे जुड़े हुआ जो अष्टम भाव है उसको वह एक्टिवेट ना करा दे। परिवर्तन दिखाता है जीवन में। जब आठवें का स्वामी जैसे दशम में बैठता है तो ये बताता है व्यक्ति के स्टेटस में कोई बड़ा बदलाव जीवन में एक समय के बाद आएगा। जिनका ये चार्ट है उनके जीवन में ये बड़ा बदलाव तकरीबन उम्र जब इनकी 30 साल से लेकर 33 साल के बीच होगी, वहां पर एक बड़े बदलाव की उम्मीद जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।